जेपीसी की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश कर दी गई। बहुत हंगामे भी हुआ है। हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद और जेपीसी की सदस्य अपराजिता सारंगी। मैम, विपक्ष का तो आरोप है कि बुलडोज किया जा रहा है। अभी ओवैसी साहब ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या जवाब देंगे आप उन लोगों को? अभी लोकसभा में आदरणीय जगदम्बिका पाल जी ने जो संसदीय समिति के अध्यक्ष रहे हैं, रिवाइज बिल को पेश किया। आपने देखा विपक्षी दलों के मेंबर्स की तरफ से कितना हंगामा हुआ। मैं बताना चाहूंगी जेपीसी की सदस्य होने के नाते कि इस बिल पर विस्तार पूर्वक कार्य किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि 9 अगस्त 2024 को जेपीसी का गठन हुआ था और 22 अगस्त 2024 इसकी पहली मीटिंग हुई थी और उसके बाद 38 मीटिंग हुई हैं और उसके अलावा 284 संस्थाओं के साथ हम सबकी बातचीत हुई थी। हम 112 घंटे से अधिक इस बिल पर बैठे हैं और हमने चर्चा की है। विभिन्न राज्यों को हम गए, तो ये बहुत ही उम्दा किस्म का बिल है और मुझे लगता है, मेरी समझ है कि सबको इसके सकारात्मक पक्ष को देखकर इसका समर्थन करना चाहिए। आज बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आदरणीय गृह मंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि जिन्हें कुछ भी डिसेंट देना है तो निश्चित तौर पर लिख कर दे दें, वो बिल का अंश होगा और बिल के रिपोर्ट के साथ उसे संलग्न किया जाएगा। इस प्रस्ताव को वाचस्पति महोदय ने भी स्वीकार किया। तो मुझे लगता है कि इसके बाद यह पड़ाव नहीं है, मुझे लगता है कि यह पूर्ण विराम या पूर्ण छेद नहीं है लोकसभा में उपस्थापित करना। यह मील का पत्थर है और इसके बाद लोकसभा में और राज्यसभा में इस पर बहस होगी, चर्चा होगी और निश्चित तौर पर मेरी समझ से सबको इसका समर्थन करना चाहिए। एक लेकिन पॉइंट, एक दूसरा सवाल, बस आखिरी सवाल है। एक पॉइंट जो पहले से उठाया जा रहा है और आज फिर उठा रहे हैं सारे, जो खासकर जो मुस्लिम सांसद हैं, कि आपने जो वक्फ बाय यूज़र का जो क्लॉज है या बहुत सारी चीज़ें हैं वो तो और कॉम्प्लेक्स बना रही है बिल को। लचीला बनाना चाहिए था, उसने और कठोर बना दिया आप लोगों की जो रिपोर्ट है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बड़ी बात है कि इंक्वायरी की बात, इनके मन में एक संदेह है कि कलेक्टर इंक्वायरी करेंगे और कलेक्टर सर्वे कमिश्नर का विकल्प होंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि इंक्वायरी के लिए इसमें संशोधन हमने किया, सबके मतों को सम्मान दिया गया और कलेक्टर से ऊपर के जो पदस्थ अधिकारी हैं उनका चयन राज्य सरकार करेगी और इंक्वायरी उनकी तरफ से की जाएगी। तो बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कि उनकी बात को सम्मान दिया गया है, माना गया है और रिवाइज बिल का अंश बनाया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगी। दूसरी बात मैं आपको कह दूं, एक जगह पर ऐसा लिखा गया था कि 6 महीने के अंदर जब बिल नोटिफाई होगा उसके 6 महीने के अंदर सारे मुत्तवली अपने अपने वक्फ के विषय में जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, वो डेटाबेस पर अपलोड कर देंगे। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने जब बहुत विरोध किया तो उस बात को भी जगदम्बिका पाल साहब ने माना और उसको कहा गया है कि वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। अगर कोई मुत्तवली नहीं करना चाहता है 6 महीने के अंदर या नहीं हो रहा है उनसे, तो वो ट्रिब्यूनल से आदेश ले सकता है एक्सटेंशन के लिए, वो अवधि को बढ़ाने के लिए। तो हर जगह हम सब ने मिलकर कोशिश की सबके मतों को सम्मान देना और सबके मतों को ग्रहण करना। तो मुझे लगता है ये आधारहीन, बिल्कुल भित्तिहीन बात है कि किसी की बात नहीं सुनी गई है। अब देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में बहस होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जब बहस होगी तो और भी बातें सामने आएंगी, लेकिन अपराजिता सारंगी इस बात से इनकार कर रही हैं कि बुलडोज किया गया है। उनका कहना है कि काफ़ी बैठकें हुई हैं, सबकी बातें सुनी गई हैं और कुछ बदलाव भी किए गए हैं। जो ओरिजिनल बिल था उसमें जेपीसी ने कुछ बदलाव किया है और सबके मुताबिक ये बिल लाया जा रहा है। जब चर्चा होगी तो बाकी बातें सामने आएंगी। संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल पर जो जेपीसी की रिपोर्ट है वो पेश कर दी गई। विपक्ष ने काफ़ी उस पर आपत्ति जताई है, काफ़ी हंगामा हुआ है हाउस में। हमारे साथ हैं इमरान मसूद, कांग्रेस के सांसद और जेपीसी के सदस्य। आप लोगों ने जो शिकायतें थीं, आप लोगों का की जो बड़ी शिकायत थी कि डिसेंट नोट नहीं शामिल किया गया, उसको शामिल किया गया या नहीं? नहीं, तो डिसेंट नोट को शामिल करने से हमारी शिकायत नहीं है ना। हमने जो डिसेंट नोट में कहा है आप उसको मान लीजिए, वो शिकायत है हमारी। आप वो मानने को तैयार नहीं हो, आप अपनी तरीके से चला रहे हो कि साहब आपको, क्योंकि नफरत का एजेंडा आपको चलाना है, आपको मुसलमान को फोकस करके रखना है कि मुसलमान के खिलाफ नफरत
पूरे देश में बेचनी है, आप बेच रहे हो पूरे देश में मुसलमान के खिलाफ नफरत। आपने सब सत्यानाश कर दिया। तो आप लोग की कोई भी शिकायत सुनी गई कि नहीं? क्योंकि कोई नहीं बदलाव लेकिन नहीं, किया कुछ गया। नहीं किया, कोई नहीं कुछ नहीं किया गया। हमें धारा 14 में, धारा 15 में, धारा 29 में जो अधिकार हमें मिले थे हमें प्रबंधन करने के, हमें अपने धार्मिक कृत्यों को आजादी के साथ मानने के, उन सबके ऊपर आपने बुलडोजर चला दिया। तो आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है या चिंता क्या है? अगर ये देखिए, बिल आता- आपने वक्फा यूजर हमारे सारे कब्रिस्तान है, सारी ईदगाह है, सारी मस्जिद है, सारी दरसगाह है, इमामबाड़े हैं, आपने उन सबके ऊपर कह दिया कि साहब इसके जो इसके ऊपर लिटिगेशन होगा वो इससे बाहर हो जाएगा। तो लिटिगेशन तो आप किसी भी चीज के ऊपर डालते हैं, मुकदमा डालने में कौन सी दिक्कत है? उत्तर प्रदेश के अंदर 11,500 एकड़ लैंड, आप 11,500 हेक्टेयर लैंड आपने वक्फ की सरकारी बतानी शुरू कर दी, तो आप कुछ भी कर दें। अब संख्या बल के आधार पर आप देश की माइनॉरिटी को इस तरीके से बुलडोज कर रहे हो, ये देश देख रहा है और ये देश के अंदर इतिहास में लिखा जाएगा कि आप देश के अंदर नफरत को बोने का काम कर रहे हो और इस नफरत को बेचने का काम कर रहे हो। एक आखिरी सवाल, आपने संख्या बल की बात की, तो संख्या बल तो सरकार के पास है, तभी तो कह रहा हूँ उसमें ये बिल आएगा चर्चा के लिए, जब वोटिंग होगी तब आप लोग क्या करेंगे? लड़ाई लड़ेंगे भैया, संख्या बल के आधार पर ही तो सब कुछ कर रहे हैं। आप संख्या बल के आधार पर हमें देश निकाला दोगे क्या? आप संख्या आपके पास आता है तो आप हमें देश निकाला दोगे कि हम देश से चले जाएंगे क्या? ये देश हमारा भी तो है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाराज हैं और आपने देखा साफ तौर पे इमरान मसूद का कहना है कि संख्या बल के आधार पर सरकार बिल ला रही है और बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के सांसद। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।